नमस्कार, एकेएन टीवी में आप सबका स्वागत है। आज का न्यूज़ एपिसोड है 1047 और हमारे साथ हैं दिलीप त्रिवेदी जी, राज कोहली जी और दर्शन शर्मा। और गुजरात से दिलीप त्रिवेदी जी आपको न्यूज़ सुनाएंगे। जी, दिलीप जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। गुजरात की सफर न्यूज की आज आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास खबरें हैं जिस प्रकार कल ठहर ठहर पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी के सभी योद्धाओं ने, नेताओं ने हर जगह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था और कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र सुपुर्द किया था। राजकोट, बड़ौदा, सूरत, जामनगर, तकरीबन पूरे गुजरात में कोई ऐसा जगह नहीं थी जहां पर आम आदमी पार्टी कल ग्राउंड पर नहीं थी। जनता की आवाज बनकर जनता के लिए कल कठोर धूप भी थी तो कुछ आयोजन दोपहर में भी थे, तो इतनी कठोर धूप में भी यहाँ पर 42-43 डिग्री भी तापमान है, लेकिन फिर भी हमारी टीम, आम आदमी पार्टी की टीम लगी हुई थी और विरोध प्रदर्शन भी किया है, आवेदन पत्र भी दिया गया है। और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल की किल्लत है, उसके संदर्भ में आवेदन पत्र दिया गया था। हमारे एमएलए गुजरात की विसावदर के गोपाल इटालिया जी, वो कल ऊंट गाड़ी लेकर के ऊंट गाड़ी पर बैठ करके गए थे अपने कलेक्टर ऑफिस में। वहां पर उनका कहना था कि अगर किल्लत समयसर उसका अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो सबको ऊंट बैल ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने कटाक्ष भी किया था और कहा था कि सरकार को ध्यान दे करके कैसे ये पुरवठा है पूर्ति की जानी चाहिए, वो बात करी थी। आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे एमएलए हैं चैतर वसावा जी। उन्होंने अपने नर्मदा जिले में कांग्रेस के एक्स तालुका पार्षद जो थे उनको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया है और उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के जो अन्य साथी थे उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। एक दुखद थोड़ा समाचार मेरे पास वो है कि राजकोट में 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और एक अभी फरार चल रहा है, लेकिन ये थोड़ी दुख की बात है कि 14 साल की लड़की जिस तरह से यहाँ पर ह्यूमन ये बात करते हैं प्रोटेक्शन की, अपने महिला सशक्तिकरण की, महिला सेफ्टी की, लेकिन ये एक दुखद घटना हुई है राजकोट में जो कल सामने आई थी। कहीं ना कहीं रूरल एरियाज गुजरात के हैं जहां पर फार्मर्स को डीजल चाहिए होता है, तो वहां पर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप के बाहर कुछ लाइनें लगी हैं, एक्चुअली सिटीज एरिया में नहीं, लेकिन रूरल एरियाज के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो कुछ बंद हुए हैं और कहीं ना कहीं ये लिमिटेड डीजल दे रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा तनाव का विषय है कि किसान लोग काफी देर तक लाइन में खड़े रह रहे हैं डीजल के लिए, और जो कुछ ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकली थी जो चलती रहती है उनको डीजल जो रास्ते में भरवाना होता है, तो उन लोगों को भी थोड़ी मुश्किलें पड़ रही है क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप्स में डीजल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो ये कुछ थे गुजरात के समाचार। चलते हैं सीमा जी के पास। जी सीमा जी। धन्यवाद दिलीप जी और सटीक तरीके से गुजरात का न्यूज़ सुनाने के लिए। अभी मैं हूँ सीमा मड़ीवाल, मैं सुनाती हूँ आपको दिल्ली की न्यूज़। प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा और उसका हिसाब। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रियंका कक्कर जी ने सोशल मीडिया पर ये सवाल किया कि केंद्र सरकार जो को ब्यौरा देना चाहिए कि पिछले 12 सालों में विदेश दौरों पर कितने एमओयू साइन हुए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनमें उनमें से कितने एग्जीक्यूट हुए हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा विदेश ट्रिप्स हो चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के 100 से ज्यादा विदेश ट्रिप्स हो चुके हैं। हर ट्रिप पर 5 से 10 एमओयू साइन होने के खबर आते हैं, खूब सारे फोटोज आते हैं, हजारों घोषणाएं आती हैं, पर अब तक असलियत में देश का फायदा कितना और कहाँ हुआ है, इसका हिसाब जनता को मिलना चाहिए। ये पैसा देश का है, जनता का है। पत्रकारिता एक गुनाह नहीं है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पत्रकार सौरभ दास जी का एक पोस्ट उन्होंने रीपोस्ट किया है, जहां पर सौरभ दास जी वो स्वर्णकांता
शर्मा जस्टिस, उनके केस में वो सामने आए और बहुत मशहूर हुए उस केस पर। और वहां पे सौरभ दास जी बता रहे हैं कि रिपोर्टों के अनुसार सौरभ दास जी ये बोल रहे हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुझे एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा के प्रति आपराधिक अवमानना की कार्रवाई, उनके प्रति पक्षपात की उचित आशंका के बारे में सौरभ दास जी के ऊपर एक आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है कि उन्होंने शर्मा जी के खिलाफ गंभीर, निराधार और अपमानजनक आरोप शामिल हैं। सौरभ दास जी कहते हैं कि मैं अपनी रिपोर्टिंग पर दृढ़ता से कायम हूं। यह रिपोर्ट पूरी तरह से दस्तावेजी सामग्री पर आधारित थी। आरटीआई डेटा और न्यायाधीश के अपने न्यायिक आदेश और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के एक आसीन माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान। वो कहते हैं कि इनके द्वारा रिपोर्ट किए गए एक तथ्य भी सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई में सीबीआई ने खंडन नहीं किया है। और ये एक तीसरा पक्ष है, एक असंबद्ध तीसरा पक्ष तस्वीर में आ गया है। जैसे कि कहा गया है, अब सीधे तौर पर ये केस उनसे सौरभ दास जी पर संबंध है। और वो कहते हैं कि संविधान के निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार न केवल पत्रकारों को है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल और आलोचना करने का अधिकार है। प्रशासनिक निर्णयों को आलोचना करने का अधिकार है। ये कहते हैं कि पत्रकारिता को जनहित में इन असहज तत्वों को उजागर करने का प्रयास करती है। संविधान के चौथे स्तंभ का एक हिस्सा है, प्रश्न पूछना अवमानना नहीं हो सकता है। पत्रकारिता अपराध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं सौरभ दास जी, और इसे सौरभ भारद्वाज जी ने पोस्ट किया है। धन्यवाद। अभी चलते हैं राज कोहली जी के पास, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज और न्यूज दैट मैटर्स वो सुनाएंगे। जी राज सर। थैंक यू सीमा जी। मैं दो पंजाब की समाचार सुना के मैं आपको आवश्यक समाचार सुनाऊंगा। पंजाब में अभी तक 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये गैंगस्टरा ते वार, मतलब गैंगस्टर्स के ऊपर एक वॉर जैसा एक मुहिम चल रहा है। इसकी मुताबिक 30,000 से ज़्यादा, 30,721 टू बी प्रिसाइज, लोगों को, जो गैंगस्टर्स है उनको मदद करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज पंजाब राज्य से आ रहा है, वो ये है कि पूरा स्टेट्स का, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का एक रैंकिंग होता है। वो रैंकिंग का नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। मतलब आपका जो स्तर है एजुकेशन का, पूरा राष्ट्र में क्या स्तर चल रहा है, उसको स्टडी करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंडेक्स फिक्स करती है। इस इंडेक्स में पंजाब नंबर 1 में आया है। और ये कौन सी स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया? पहले केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, ऐसे राष्ट्र को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और ये नंबर 1 निकला। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं आवश्यक समाचार में। मोदी जी का काल में पिछले 12 साल में 2014 में वो जब आए थे, पेट्रोल का दाम 71.41 रुपीस था। अभी जो है 113.88 है। तकरीबन 12 साल में 44.28% का बढ़ोतरी हुआ है पेट्रोल और डीजल में।
फिर डीजल का देखते हैं 55.48 2014 में हुआ करता था डीजल का दाम, अब जाके 2026 में 108.57 हो चुका है। ये है तरक्की। कॉकरोच जनता पार्टी बोल के एक शुरू हुआ है, उसका जो ट्विटर हैंडल के ऊपर इतने सारे मिलियंस ऑफ पीपल जुड़ गए हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट घबरा गई है, तो कल उसको बंद कर दिया गया है। मतलब उन्होंने कुछ इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लगा के एक्स को बोला था कंपनी को कि इसको आप क्लोज कर दो, लेकिन कॉकरोच सुनने में आया कि वो उनको खत्म करना मुश्किल है और कई सारे कॉकरोच निकल के आए। इसका मतलब कई सारे कॉकरोच रिलेटेड हैंडल्स शुरू हो गए हैं। और आखिरी में ये जो निकोबार प्रोजेक्ट्स, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक पिटीशन लोग दे रहे हैं कि आप उसको बंद करो, क्योंकि इसमें कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज जुड़े हैं इसके साथ। तो 2 लाख लोग अभी तक ये पिटीशन को साइन किया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स। अब इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है, अमेरिका में कई सारे इंडियंस और बाकी लोग H1B वीज़ा में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में नौकरी लेते हैं। उनको ये 3 साल का मिलता, बाद में 3 साल और एक्सटेंड होता है। तो लेकिन अभी नया ट्रम्प का फरमान यह है कि आप H1B में हो, आपके पास नौकरी नहीं है, तो सिर्फ 60 दिन के अंदर आप नौकरी ढूंढ लो। अगर नौकरी नहीं मिला तो आप वापस इंडिया चले जाओ। तो ये बहुत ही हलचल मचाने वाली चीज़ है, क्योंकि कई सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है अमेरिका में, लोगों को, इंडियंस को और बाकी नेशनल्स को जो H1B में है उनको निकाल दिए गए हैं। तो उन लोगों को अभी ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढना पड़ेगा। अभी सिलिकॉन वैली में अभी तक जो मेटा है, मेटा का मतलब जो फेसबुक वगैरह जो चलाती है कंपनी, वो कंपनी जो है 8,000 लोगों को निकाल दिया। तो अभी ये लोग सब बेकार हो चुके हैं। तो आज का समाचार यहीं मेरे से समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राज जी, आपने बहुत ही जो ताज़ा खबर है आपने सुनाया, जो गोदी मीडिया नहीं सुनाती, ऐसे बहुत अच्छे खबर आपने सुनाया। तो अब जाते हैं दर्शन जी के पास। दर्शन शर्मा जी हमें सुनाएंगी पंजाब, यूपी और बाकी कुछ स्टेट्स वहाँ के खबरें। जी दर्शन जी सुनाइए। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज मैं लेकर आई हूँ पंजाब उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। बटाला के थाना सेखवा के पास हुए दर्दनाक बस हादसे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने गहरा दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों का मुफ्त और बेहतर इलाज करवाया जाएगा। सीएम मान जी ने कहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, मेडिकल टीमें और सड़क सुरक्षा फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। दुख की इस घड़ी में पंजाब सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार कल से आवारा और खतरनाक कुत्तों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है और लोगों की जान को खतरा बनने वाले आवारा कुत्तों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सीएम मान जी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है। पंजाब में होने जा रही है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भारतीय हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सीएम मान जी ने कहा है कि पंजाब हमेशा हॉकी की नर्सरी रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से युवाओं को खेल से जोड़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। सरकार खिलाड़ियों की सुरक्षा
सुविधाओं और शानदार आयोजनों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आओ मिलकर खेलों के क्षेत्र में फिर से रंगला पंजाब बनाएं। पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर मान सरकार की बड़ी सफलता। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि सरकार की ऐतिहासिक पहल के चलते सड़क हादसों में होने वाली मौतों में करीब 48 से 49 की बड़ी कमी दर्ज की गई है। नीट एस्पिरेंट के लिए पंजाब सरकार बनी सहारा। पंजाब में पब्लिक हेल्थ केयर में तेजी से बदलाव हो रहा है। सीएम भगवंत मान और हेल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह की अगुवाई में पंजाब ने मैटरनल मॉर्टल, इन्फेंट मॉर्टल और राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकारी अस्पतालों की मजबूती बेहतर होकर आम परिवारों को नई उम्मीद दी जा रही है। क्या देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंका जा रहा है? देश के साथ गद्दारी नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतों को बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार जनता की परेशानियों पर चुप है। देश की जनता जवाब मांग रही है। आखिर महंगाई से राहत कब मिलेगी? इसी के साथ आज की न्यूज इतनी ही। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आज आपके न्यूज पर। आज आम आदमी पार्टी के सिपाही स्पेस होगा 9:30 पे, इंडिया टाइमिंग है 9:30। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करें। थैंक यू सो मच। ये थी आज की कुछ खास खबरें। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।